हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉटन ग्रे वीविल की लाइफ साइकिल। जो कॉटन ग्रे वीविल है वो कॉटन के किस तरीके से कॉटन प्लांट को किस तरीके से अफेक्ट करेगा और कॉटन प्लांट को किस प्रकार डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसकी एक अलग स्टेज हमें देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं ग्रब। उस ग्रब स्टेज को हम बोलते हैं डैमेजिंग स्टेज ऑफ कॉटन पेस्ट। डैमेजिंग स्टेज ऑफ कॉटन पेस्ट है जो ग्रब इसके अंदर देखने को मिलेगी हमें, वो कॉटन को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगी या कॉटन प्लांट को किस तरीके से पहुंचाती है। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन ग्रे वीविल की। माइलोसिरस मैक्यूलोसस, जिसको डेब्रोचेरस भी बोलते हैं। माइलोसिरस मैक्यूलोसस है, इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन रहेगी, क्लास इसकी इंसेक्टा रहेगी, ऑर्डर कोलियोपेटेरा, फैमिली सर्कुलिनोइडी भी बोलते हैं, सर्कुलिनोइड बोलते हैं, जीनस माइलोसिरस, स्पीसीज मैक्यूलोसस। अब इसके अलावा अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ओनली इंडिया के अंदर ही ये पाया जाता है। होस्ट प्लांट हो जाएंगे इसके कॉटन है, इसके अलावा जो अल्टरनेट मालवेसियस फैमिली है, अल्टरनेट होस्ट रहेंगे इसके मालवेसियस फैमिली के। जनरल अपीयरेंस में ये डार्क ब्लैक कलर का होता है, डार्क ग्रे वीविल है, कॉटन का पेस्ट है, 4 mm की इसकी लेंथ होती है। इट हैज़ वाइट एंड ब्राउन मार्किंग ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के ऊपर ब्राउन या वाइट कलर की मार्किंग देखने को मिलती है। हैबिट में लाइफ स्पान इसका अबाउट 30 डेज का होता है, 1 मंथ का लाइफ स्पान होता है। जो अडल्ट है वो अपीयर है एट द एंड ऑफ अप्रैल एंड फीड ऑन रेटून कॉटन, रेटून कॉटन के ऊपर फीड करता है, अप्रैल के एंड में दिखता है। यानी कि जो बची हुई फसल होती है, जो वेस्ट बच जाता है, उसके ऊपर ये ग्रो करता है। एंड जो गर्भ है, ठीक है, ग्रब बोर इनटू द स्टेम एंड अफेक्ट द कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप को अफेक्ट करने का काम करेगा, कॉटन प्लांट को अफेक्ट करने का काम करेगा कौन करेगा? ग्रब। जो इसकी ग्रब स्टेज है वो अफेक्ट करेगा। अगर इसकी लाइफ साइकिल की मैं बात करूं तो लाइफ साइकिल के अंदर हम देखते हैं जो कॉटन ग्रे वीविल की लाइफ साइकिल है लगभग 70 डेज की होती है। देर आर अबाउट 5 जनरेशन इन 1 ईयर, एक साल में लगभग 5 जनरेशन इसकी लाइफ साइकिल में बन जाती है। अब इसकी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हम चलें तो सबसे पहले एग लेइंग स्टेज आती है। जो फीमेल है वो एग को ले करती है 20 to 30 एग इन द बार्क ऑफ स्टेम, स्टेम की बार्क के अंदर एग लेइंग करती है। एग स्मॉल होते हैं और ओवल शेप के होते हैं। जब लगभग 7 डेज बीत जाते हैं, इन सेकंड स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रब स्टेज। जब लगभग 7 डेज बीत जाते हैं तब ग्रब स्टेज बाहर आती है, जो डैमेजिंग स्टेज है। स्टार्टिंग में मैंने बताया ग्रब पेंट्रेट इनटू द वेस्क्यूलर टिश्यू, वेस्क्यूलर टिश्यू को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली स्टेज है ये। इसके कारण क्या होता है, जो कॉटन का स्टेम है एंड मेक गैलरीज, उसके अंदर गैलरीज बन जाती है, उसके अंदर ये रहना स्टार्ट कर देता है। जो कॉटन प्लांट है वो डाई कर जाता है कुछ टाइम के लिए। और जो ये स्टेज है ग्रब स्टेज, ये लगभग 50 डेज की होती है, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको, 20 to 30 एग लेइंग करती है एक फीमेल, और वो 70 डेज के अंदर इंक्यूबेशन के अंदर बाहर आते हैं। और उसके बाद जो ग्रब स्टेज होती है वो 50 डेज की होती है। सो नाउ प्यूपा, जो प्यूपेशन या प्यूपा मैं बोलूँ, प्यूपेशन अकर इनसाइड द टनल, इट इज फॉर 10 to 13 डेज, 10 से 13 दिन का प्यूपेशन होता है, टनल के अंदर ही रहती है ये प्यूपेशन। डी अडल्ट इमर्ज आउट ऑफ डेड स्टेम, जब डेड स्टेम से अडल्ट इमर्ज आउट होता है और लीव्स या फ्लावर्स के ऊपर ये फीड करता है धीरे धीरे। देन हेड इसका कैसा दिखने लगता है, स्नाउट लाइक, और इसकी जा वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसीलिए ये भी थोड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। बट इसके अंदर मैं अगर बात करूं, जो ग्रब स्टेज है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक स्टेज है, जो कॉटन क्रॉप को लगभग 30% से 60% तक नुकसान पहुंचा सकती है, मतलब पूरा का पूरा प्लांट को किल करने का काम। नाउ अगर मैं बात करूं इसकी डैमेजिंग स्टेज के बारे में, तो डैमेज कैसे कैसे करेगी ये क्रॉप को। जो ग्रे वीविल है
ये डैमेजिंग स्टेज इसकी मेनली रहेगी ग्रब एंड अडल्ट। दो ही स्टेज है जो डैमेज करने का काम करती है। ग्रब कैसे डैमेज करेगा? ग्रब फीड करेगा रूट्स के ऊपर और टनल बना देता है स्टेम के अंदर बोर कर करके। सो अडल्ट फीड करता है ओनली लीव्स, फ्लावर एंड यंग बॉल्स के ऊपर, इनके ऊपर अडल्ट फीड करेगा। द ईल्ड में बी रिड्यूस अबाउट टू 25% ईल्ड को ये नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत कम हो तो भी। हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने के लिए जो रेटून क्रॉप है उसको अवॉइड कर देना चाहिए। इन्फेस्टेड प्लांट शुड बी रिमूव्ड एंड डेस्ट्रॉयड, इन्फेस्टेड प्लांट को डेस्ट्रॉय कर देना चाहिए। 0.1% डाईएल्ड्रिन शुड बी स्प्रेड, 0.1% डाईएल्ड्रिन को स्प्रे करेंगे तो हम इसको कंट्रोल। इसकी लाइफ साइकिल का एक छोटा सा ओवरव्यू हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब एग लेइंग करती है कोई फीमेल, इन केस ऑफ कॉटन ग्रे वीविल, एग लेइंग में कितने एग लेइंग करेगी? कोई फीमेल जब एग लेइंग करेगी 20 to 30 इन स्टेम के अंदर ले करेगी। देन इसके अलावा क्या होगा, जब 7 डेज बीत जाएंगे इन एग को, तब ये चेंज हो जाएंगे ग्रब के अंदर। अब जो ग्रब है, ये ग्रब किसके अंदर चेंज होगा? यहाँ बीच में एक स्टेज आएगी जिसको मैं इस तरफ लिखता हूँ प्यूपा, ठीक है। जो ग्रब है वो प्यूपा के अंदर चेंज हो जाएगा। जो ग्रब स्टेज है ये लगभग 50 डेज तक रहती है, 50 डेज तक ये स्टेज रहेगी और इसको डैमेजिंग स्टेज भी बोला जाता है। डैमेजिंग स्टेज ये डैमेज करती है क्रॉप का, टनल बना देती है क्रॉप के अंदर, बोर करती है स्टेम के अंदर, रूट के अंदर। देखो बोर किस तरीके से किया हुआ है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से ये बोर करती है, यहाँ से आता हुआ ये बोर कर देता है ग्रब स्टेज। अब प्यूपेशन होती है, उसी टनल के अंदर प्यूपेशन स्टार्ट हो जाती है। लगभग ये प्यूपेशन रहती है 10 से 13 डेज तक। और जब 13 डेज के बाद प्लांट पूरा का पूरा, जब प्लांट डेड प्लांट के अंदर से बाहर आता है, ये अडल्ट, डेड प्लांट के अंदर से अडल्ट स्टेज निकल के बाहर आती है, जो डार्क कलर की होती है। स्नाउट शेप्ड इसका हेड होता है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। हेड इसका स्नाउट लाइक होता है और थोड़े से पैचेस मिलते हैं इसके वाइट एंड ग्रे कलर के, इसके एब्डोमेन के ऊपर, जो बैक साइड में आप देख रहे हो। तो ये स्टेज है डैमेजिंग, ये भी रहेगी डैमेजिंग, ये भी रहेगी। ये दो स्टेज डैमेजिंग नहीं रहेगी, प्यूपा भी डैमेजिंग नहीं है और एग भी डैमेजिंग नहीं है। ग्रब किन को डैमेज करता है? स्टेम के अंदर बोर करता है, टनल बनाता है। और अडल्ट किस किस को अफेक्ट करता है? लीफ को, ठीक है, और बॉल्स, कॉटन बॉल्स होती है या फिर फ्लावर, इनको ये अफेक्ट करता है, तीनों को। कैसा है? ग्रे कलर का है। हेड इसका कैसा है? डार्क है, डार्क हेड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। डैमेज किस किस को करेगा? बॉल्स को डैमेज करता है कॉटन के अंदर, और इसके अलावा फ्लावर को डैमेज करता है। फ्लावर के अलावा ये लीफ को भी डैमेज करता है। तीनों को ये डैमेज करने का काम करता है। अब जो इसकी लाइफ साइकिल है, लगभग अबाउट 70 डेज की बताई गई है लाइफ साइकिल। एक साल में 5 लाइफ साइकिल इसकी हो जाती है। लाइफ 5 जनरेशन बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। 5 जनरेशन्स इसकी कंप्लीट हो जाती 1 ईयर के अंदर। अब ये रूट के अंदर बोर करता हुआ मैंने एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिखाया है। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल कॉटन ग्रे वीविल की, जिसका साइंटिफिक नेम है माइलोसिरस और मैक्यूलोसस। माइलोसिरस मैक्यूलोसस की जो लाइफ साइकिल है आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से समझ में आई है तो शेयर जरूर करें।